आपने एडेमिक मेमोरी या फोटोग्राफिक मेमोरी भी कहा जाता है, उसके बारे में कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर सुना होगा, राइट। फोटोग्राफिक मेमोरी एक ऐसी रेयर टाइप की मेमोरी होती है कि जो लोग इस मेमोरी को पेजेस करते हैं उन लोगों के मात्र एक बार पढ़ लेने से ही पूरी बुक कार्बन कॉपी की तरह उनके ब्रेन में छप जाती है। केवल किसी चीज को एक बार देख लेने से ही उनका फोटो उनके ब्रेन में हमेशा के लिए सेव हो जाती है, यानी अनब्रेकेबल मेमोरी। कि सच में वो क्या चीज है जो किसी इंसान के माइंड को इतना इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट और जीनियस बनाते हैं। सो ये वीडियो मेरे इसी नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन है और इस वीडियो में दी गई एक एक इन्फॉर्मेशन बहुत काम आ सकती है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है ओजस एक्यूमुलेशन, या जिसे दूसरे शब्दों में सीमन रिटेंशन भी कहा जाता है। पहले हमारे देश में एक प्रथा थी, गुरुकुल प्रथा, जिसमें कि बच्चा जैसे 13 साल का होता था उसे पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज देता था और जब तक वह 25 साल तक नहीं हो जाता तब तक वह उसी गुरुकुल में रहता था। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि 13 साल का होते ही बॉडी सीमन बनाना शुरू कर देती है और जब तक आप 25 साल तक होते हैं तब तक हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो कि हमें इंटेलिजेंस और जीनियस बनाता है वो डेवलप होता है। इसलिए गुरुकुल्स में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता था। अब आपको सेक्सुअल एनर्जी और ब्रेन डेवलपमेंट के बीच की लिंक्स समझ आने लगी होगी। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये कैसे काम करता है, उससे पहले ये जानते हैं कि जीनियस इसके बारे में क्या कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी से शुरू करते हैं। स्वामी जी बोलते हैं कि हमारे दिमाग में केवल एक्स के विचार से यानी एक्स थॉट ब्रेन में आने से लोगों की 8 दिनों का बना हुआ ओजस यानी इंटेलिजेंस नष्ट हो जाता है और एक बार सेक्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से 45 दिनों का बना हुआ ओजस नष्ट हो जाता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए विवेकानंद जी कहते हैं कि शरीर में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये 3 इम्पोर्टेंट चैनल्स होते हैं जिसके माध्यम से एनर्जी हमारे शरीर में फ्लो करती है। एक ऑर्डिनरी इंसान में केवल ईड़ा और पिंगला ही एक्टिवेट होते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य और मेडिटेशन करने से सुषुम्ना भी एक्टिवेट हो जाती है और सुषुम्ना नाड़ी को खोलते हुए ऊपर की ओर बहना शुरू हो जाती है और लगभग 12 वर्ष की ब्रह्मचर्य के बाद शरीर में मेधा नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है और मेधा नाड़ी के एक्टिवेट हो जाने के बाद उस इंसान का दिमाग इतना शार्प, इतना इंटेलिजेंट हो जाता है कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई गोल नहीं जिसे वो इंसान हासिल ना कर सके। ही रिमेम्बर ऑल, ही अंडरस्टैंड ऑल। और केवल विवेकानंद जी ही नहीं बल्कि स्टीव जॉब, इंडिया के गामा पहलवान से लेकर जीनियस निकोला टेस्ला तक, जिन्होंने सेक्सुअल एनर्जी की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उसे वेस्ट करने के बजाय दुनिया को बदलने में लगाया है। अब इसके पीछे की साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। हाउ डज इट वर्क? फूड डाइजेशन में सबसे पहले हमारी छोटी आंतों में झील यानी बॉडी फ्लूइड बनती है। झील से बनता है ब्लड और ब्लड से बनता है मांस और मांस से बनता है फैट और फैट से आती है हड्डियां और हड्डियां से बनती है बोन मैरो, फिर जाके बोन मैरो से जाकर बनता है सीमेन, आयुर्वेद में जिसे वीर्य भी कहा जाता है। इस प्रोसेस को पूरा होने में लगभग 64 दिनों का टाइम लगता है और 64 दिनों में अगर सीमन बाहर नहीं निकलता तब अगले 3 हफ्तों तक सीमन एप्रेसिडोम में स्टोर्ड रहता है और लगभग 84 दिनों के बाद बॉडी सीमेन को ब्लड में ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है, जिससे बनता है फाइनेस्ट ब्रेन एंड बॉडी। अगले पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है नेचर ऑफ माइंड। बहुत फेमस कोड है, द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी पर्सन एंड ए ग्रेट पर्सन लाइज इन द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन। सो कंसंट्रेशन के आधार पर 3 तरह के माइंड होते हैं। फर्स्ट मंकी माइंड, सेकंड कंसंट्रेटेड माइंड, थर्ड है ब्लेस्ड माइंड। मंकी माइंड, इस दुनिया में लगभग 92-95% लोगों का दिमाग इसी कैटेगरी में आता है। मंकी माइंड आप नाम से ही समझ गए होंगे, जैसे एक बंदर कभी शांति से नहीं बैठ सकता, ऐसे ही मंकी माइंड में एक थॉट के बाद दूसरी थॉट, कभी यहाँ तो कभी आसमान में, कभी ये थॉट तो कभी वो। अकॉर्डिंग टू स्टडी एक ऑर्डिनरी इंसान के दिमाग में आने वाले 90% थॉट
बेकार यूजलेस होते हैं। अब आप खुद सोचो, इतने सारे बेकार थॉट के साथ कोई इंसान कैसे इंटेलिजेंस हो सकता है। गुड न्यूज इज दैट कि मंकी माइंड को कंसंट्रेटेड माइंड में बदला जा सकता है। कंसंट्रेशन माइंड का नेचर ऐसा होता है कि वो फ्लो में वर्क करता है। कंसंट्रेशन माइंड वाले इंसान का दिमाग किसी चीज में लग गया तो समझो लग गया, फिर उसके दिमाग में कोई फालतू विचार नहीं आएंगे। ऐसे दिमाग वाले इंसान घंटों तक बिना रुके काम कर सकते हैं। कंसंट्रेशन माइंड से भी ज्यादा पावरफुल होता है ब्लेस्ड माइंड। इसे भी आप माइंड से समझ गए होंगे। ऐसा दिमाग दुनिया में बस गिने चुने लोगों के पास ही होता है। ऐसे लोगों को अपने दिमाग पर कंट्रोल होता है। ज्यादातर ऐसे दिमाग वाले सोने की स्टेज पे रहते हैं, यानी कि थॉटलेस स्टेज पे। जब ऐसे लोग कोई भी वर्क करते हैं तो इनका कंसंट्रेशन इतना इंटेंस होता है कि एक बार उस वर्क को करने के बाद फिर दोबारा उन्हें उस काम को करने की जरूरत नहीं पड़ती। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग सूत्र यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अगर कोई भी इंसान इन क्रियाओं को पूरी डिसिप्लिन को फॉलो कर ले तो इंसान ब्लेस्ड माइंड स्टेज तक पहुंच सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई।